पाकिस्तान सनम टॉप पे आ गया है। हम बहुत तरक्की कर रहे हैं और टॉप लेवल अब तो क्रॉस कर गए हैं, बल्कि बहुत सारे लेवल्स। वो तो जाती मुलाजिम की तरह बिहेव करते हैं ना, किसी पे भी कोई भी एफआईआर कर देते हैं। और इनके घर वाले भी मुझे लगता है नहीं पूछते कि हलाल कमाई के अलावा क्या हराम कमा के लेके आए, क्या लेके आए। आप इंसान भी तो है ना, आपको अल्लाह ने अकल दिमाग भी तो दिया ना। आधी आधी रातों को ये औरतों के बेडरूम्स तक में घुस गए। हमारी तरफ से एक स्पेशल रिक्वेस्ट होगी जो भी गवर्नमेंट में आज हैं या जो फ्यूचर में आएंगे, पिछले 20, 25, 30 साल में जो हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद और मैं हूं सनम। वेलकम टू बैठक। व्यूअर्स, पाकिस्तान सनम टॉप पे आ गया है। पता है आपको किस चीज़ में टॉप पे आया है? किसी अच्छी चीज में तो नहीं आया होगा। बिल्कुल सही गेस किया है। पाकिस्तान की पुलिस के बारे में एक रिपोर्ट आई है कि दुनिया की करप्ट तरीन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या पुलिस हैं उसमें पाकिस्तान टॉप पे आ गया है। माशाल्लाह। तो मैं आप सबके लिए, हम सब के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं और टॉप लेवल अब तो क्रॉस कर गए हैं, बल्कि बहुत सारे लेवल्स करप्शन में। तो ये क्या पाकिस्तान का इमेज दुनिया में क्या जा रहा है? हम लोगों ने टूरिज्म क्या लेके आना यहाँ पर? जब हम लोग बता रहे हैं कि हमारी पुलिस दुनिया की करप्ट तरीन पुलिस है, लोग क्या सेफ यहाँ पर क्या सेफ फील करेंगे? आएंगे यहाँ पर? क्या ये हो रहा है? जाहिर है, जब आपने भर्तियां सियासी फायदे के देख के की हो मेरिट के बजाय, तो फिर उनकी परफॉर्मेंस ऐसी ही होगी ना। अब उनको ये तो लगता ही नहीं कि वो पब्लिक सर्वेंट है, उनको लोगों की कोई मदद करनी है। वो तो जाती मुलाजिम की तरह बिहेव करते हैं ना। वो जैसे किसी ने कोई भी ऑर्डर दिया, वो देखते नहीं सही है कि नहीं है, कानूनी तौर पे क्या इसका बनता है, वो यस सर करने वाले लोग हैं। फिर तो जब आपकी ऐसी परफॉर्मेंस होगी तो फिर आप करप्शन में ही टॉप करेंगे ना। फिर आप सही चीज़ों में तो नहीं कर सकते। पिछले अगर हम देखें 20, 25, 30 साल में, तो पुलिस का जो महकमा है इसको पॉलिटिकल एक विंग के तौर पे यूज़ किया गया है। अब ओपोनेंट पार्टीज़ के अगेंस्ट, उनके जो है उनको डराने धमकाने के लिए और उनके अगेंस्ट लोगों के घरों में घुसने के लिए पॉलिटिकली इसको यूटिलाइज किया गया। जो वो 20, 25, 30 साल का वो एक कांस्टेंट उसके अंदर जो पॉलिटिसाइज उसको कर दिया गया है, वो इतना उसके अंदर रच बस गया है कि अब वो लोग अपने पोस्टिंग के लिए, अपनी नेक्स्ट फ़ायदे लेने के लिए वो लोग पॉलिटिशियंस के साथ इन टच रहते हैं, वो उनसे बेनिफिट लेते हैं। अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ या मैं एसएचओ हूँ या कोई भी मैं पुलिस के महकमे में हूँ, तो मुझे जो बेनिफिट्स चाहिए वो मैं पॉलिटिशियन से या अपने अफसरान से वो मैं बेनिफिट लेने के लिए उनका जो भी मुझे काम कहेंगे मैं कर दूंगा। क्योंकि देखिए, जाती फायदे, और ये लोग इतना इस सिस्टम में मिक्स हो गए हैं कि इनको ये चीज़ गलत भी नहीं लगती। अभी ये लोग चले, आप क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना भाई कि कानूनी तौर पे आप किस तरह किसी घर पे आधी रात को घुस सकते हैं, या किसी पे भी कोई भी एफआईआर कर देते हैं। और लोग तो इनसे इतना डरते हैं कि अगर किसी के घर में कोई कुछ हो भी जाता है तो इनके पास तो लोग डरते मारे ही नहीं जाते। उनको लगता है चोर तो ले गए, जो बचा कुचा वो ये ले लेंगे। मतलब रस्तों में भी लोगों को, जिसको दिल किया रोक लिया, जिस पे दिल किया कोई भी पैसे निकलवा लिए। मतलब इनकी चीजें ही इतनी अजीब हैं कि इन पे तो कोई भी यहाँ पे पाकिस्तान में तो कोई हाल ही नहीं है पुलिस का। ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और बहुत ही मतलब हमारे लिए अफसोस का मुकाम है कि अगर किसी बंदे के साथ कोई वारदात हो जाती है, कुछ 10, 15, 20 हज़ार का, उसका 30 हज़ार का फ़ोन कोई ले जाता है या कोई पैसे छीन के ले जाता है, तो वो थाने जाने की ज़हमत ही नहीं करते। वो ये मतलब ट्रस्ट का लेवल देखें पुलिस के साथ लोगों का, कि वो थाने जाने की ज़हमत ही नहीं करेगा। वो कहेगा यार 15-20 हज़ार चला गया है, इससे बेहतर कि मैं थाने के कचहरी के चक्कर काटता रहूं और वहां जाके मेरे से और पैसे निकलवाए जाएं। मैं इस जलालत से बचने के लिए बेहतर यह है कि मैं नया फ़ोन ले लूं और मैं चुप करके गुजारा कर लूं। और थाने में एप्लीकेशन ही नहीं देते। ये लेवल है ट्रस्ट का पुलिस के ऊपर। हालांकि इनको तो रखा ही इसलिए गया हुआ है कि लोगों की हिफाजत के लिए रखा गया है। इनकी तो मेन ड्यूटी यही है कि देखें कि लोग सेफ हैं कि नहीं, उनकी जिंदगियां। मगर इन लोगों को इससे कोई मतलब ही नहीं है। छोटी छोटी रस्तों पे खड़े करके रिश्वतें ले ली। और इनके घर वाले भी मुझे लगता है नहीं पूछते कि हलाल कमाई के अलावा क्या हराम कमा के लेके आए, क्या लेके आए। शायद इसलिए भी ये लोग इसको गलत नहीं समझते। दूसरा, अगर देखा जाए तो आप किसी भी जगह चले जाएं, किसी थाने में चले जाएं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, एसएचओज हैं, सब इंस्पेक्टर, जितने भी ये लोग हैं, कांस्टेबल से लेके, इन लोगों की सेहत तो ज़रा देखें। इन लोगों ने मुजरिम पकड़ने हैं, इन लोगों ने डाकुओं को पकड़ना है। तो ये एक दौर में शुरू हुआ था कि इन लोगों को कहा गया था कि अपना वजन कम करें, कोई एक शुरू हुआ था। उसके बाद वो भी खत्म हो गया। फिटनेस लेवल भी देखना चाहिए पुलिस को, एक एनर्जेटिक और अच्छी वो फिटनेस लेवल के साथ नजर आना चाहिए, ताकि ये एहसास तो हो कि यार हमारी जो हिफाजत करने वाले लोग हैं वो किसी के पीछे भाग जाके उनको पकड़ तो लेंगे।
इनको तो ऐसे लगता है कि जैसे इनको भागना पड़ जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। भागा ही नहीं जाएगा, भागा ही नहीं जाएगा, एक ही जगह बैठ के बस खाते पीते रहेंगे। इसमें बहुत ये पूरे सिस्टम में इस तरह घुस गए हुए हैं कि इसको नीचे से सारा शुरू से चेंज करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आपको मेरिट पे लेके आने पड़ेंगे। वो आपने जो अपने फायदों के लिए लगाए हुए सियासी भर्तियां की हुई हैं, दोस्त यार लगाए हुए हैं, उसकी वजह से वो खुद क्योंकि ठीक नहीं होते, वो नीचे भी पूरा सिस्टम ठीक नहीं होने देते। ऊपर से लेके नीचे तक सारा सिस्टम ही करप्ट है। डर ही कोई नहीं है। नीचे जो जूनियर्स है उनको पता है ऊपर सीनियर भी वैसा ही है, तो हमको क्या जरूरत है डरने की। ऐसे ही है, बिल्कुल ऊपर नीचे सब। और सीनियर्स को होता है जूनियर भी ठीक है, चुपचाप करते हैं हमारे जैसे हम कह रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत है किसी को कुछ करने की। और अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरी फैमिली अगर लाहौर में है, तो मैं चाहूंगा मैं लाहौर में बैठा रहूं। मुझे अगर किसी और जगह पोस्ट करने के लिए कहा जाएगा तो मैं उसको रेजिस्ट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा किसी की सिफारिश करके या कुछ किसी को कह कलवा के मैं इधर ही रहूं। और अगर इसके लिए मुझे कोई 2-4 काम उनके करने पड़ जाते हैं तो मैं भी वो भी कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ लाहौर में बैठा रहूंगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लोग अगर अपने अगली पोस्टिंग के लिए, लोग अच्छी पोस्टिंग के लिए एफर्ट्स करते रहते हैं और उसके अंदर हो सकता है वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लें। तो सर आपकी एक जॉब है, लेकिन आप इंसान भी तो है ना, आपको अल्लाह ने अकल दिमाग भी तो दिया ना। आप जैसे आप मॉडल टाउन का किस्सा देख लें, जो मॉडल टाउन इंसिडेंट हुआ था उसमें जिस तरह खुलेआम गोलियां चलाई गई, लोगों को डायरेक्ट गोलियां ही मार दी गई, तो पुलिस वालों को क्या ये अंदाजा नहीं था कि वो कोई रबड़ बुलेट्स नहीं थी, वो एक्चुअली बुलेट्स थी, उससे लोग मर जाएंगे। मतलब आपको ऑर्डर मिला, उसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसमें यस सर करने में इतने अंधे हो जाएंगे आपको ये भी ना पता चले कि आप लोगों को मार रहे हैं। मतलब उसके आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि जी हमें ऑर्डर था तो हमने मान लिया, आपकी खुद भी कोई जिम्मेदारी और इसके अंदर 25 मई को भी ऐड करते हैं कि 25 मई वाले दिन जब ये सारे एक पीसफुल एक रैली प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग जा रहे हैं, तो उस दिन कौन सा ऐसा काम हो गया था कि उनके ऊपर आंसू गैस, शेलिंग, रबड़ बुलेट्स, दूसरी बुलेट्स, जो भी चीजें चलाई गई। और उससे भी ज्यादा चले जाहिर, वो तो आप कहें कि बाहर जो आधी आधी रातों को ये औरतों के बेडरूम्स तक में घुस गए, किसी एक को भी एहसास नहीं हुआ कि हम कहें कि भी हम भी फैमिलीज वाले हैं, घर में औरत माँ बहन बेटियों वाले हैं, तो हम कैसे किसी के घरों में घुस जाएं। आपने बच्चियों से बदतमीजियां की, उनसे हाथ से फोन छीने, आपने औरतों से बदतमीजियां की, आप लोग लोगों के घरों में किस तरह घुस गए आधी रात को, और यही कोई एक नहीं बोल सका। यही वो पॉलिटिसाइजेशन है, ये जो पॉलिटिसाइज कर दिया गया है इसको, पुलिस को, ये हमें नजर भी आ रहा है। अब ये जो चीजें इतनी वाज़ेह हैं, जब तक ये ख़त्म नहीं होंगी, जब तक इसको बिल्कुल एक न्यूट्रल इदारे के तौर पर ये अवाम के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तब तक करप्शन ख़त्म कैसे होगी। और हम ये जो दुनिया में करप्शन के अंदर नंबर 1 आ रहे हैं, ये कैसे खत्म होगा। इसलिए क्योंकि जब अल्लाह आपको कोई एक ओहदा देता है तो आपको जिम्मेदारी भी देता है ना, तो उस पर फिर आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है कि आप उसको पूरा करें। ये तो नहीं कि आप बस हुक्म के गुलाम बन जाए और आपकी खुद की कोई अकल ही ना हो जो इसको आप इस्तेमाल कर सके। आपने अल्लाह को भी तो जवाब देना है ना। अवाम को तो चले आप किसी काबिल नहीं समझते, आपको लगता है कि इनको तो कभी कोई जरूरत ही नहीं पूछने की, मगर आपके खुद का भी एक ज़मीर होता है जिसको आपने बताना होता है भाई कि मैंने किस तरह किया। जो चीज़ कानूनी तौर पे ठीक ही नहीं है, आप उसको इतना चुपचाप मुंह बंद करके किस तरह मान लेते हैं करने के लिए। अब जैसे आप ये नून लीग को देख लें, इन्होंने तो हर चीज़ में बेड़ा गर्क किया हुआ है। अभी आप देखें खान साहब FIR करवाना चाहते थे, नहीं हुई। आजम सवाती पे देखें, जज साहब पहले एक दफ़ा कह चुके हैं कि अगर एक दफ़ा एक FIR हो गई है तो उस तरह की सेम नहीं हो सकती। फिर भी कुछ भी चल रहा है इस मुल्क में, इसलिए क्योंकि जो FIR करने वाले हैं वो भी नहीं पूछते कि भाई ये तो कानूनी तौर पर ठीक ही नहीं है। अगर कोई आम आदमी जाएगा, पहले ही उससे पैसे भी लेंगे, उसको जलीलो खुवार भी करेंगे, फिर भी शायद ही उसकी FIR हो। ऐसे ही है। मतलब इन्होंने इस तरह लोग अपने घुसाए हुए हैं और वो सिस्टम में इस तरह घुसे हुए हैं कि वो आपको कुछ काम भी नहीं करने देते। ये इन्होंने, क्योंकि ये खुद चोर थे, इनको पता था कि हम चोर हैं, तो इन्होंने अपने जैसे सारे छोटे छोटे नवाज शरीफ जो है ना पुलिस में भर्ती किए हुए हैं। अब आप शीरी मिजारी को देख लें, उसको कैसे धक्के दे के लेके जा रहे थे, सिर्फ पॉलिटिकल उसकी वजह से, डिफरेंसेस की वजह से। और मरियम बीबी जो इतनी करप्शन के केसेस में अंदर थी, उनके पैरों में झुक झुक के उनको सलाम करती फिरती थी ये पुलिस वाली। तो इन्होंने सारे अपने जैसे चोर जो है ना अपने फायदों के लिए ये हमारी तरफ से एक स्पेशल रिक्वेस्ट होगी जो भी गवर्नमेंट में आज हैं या जो फ्यूचर में आएंगे। इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट है और ये मेरी IG साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिफॉर्म्स के ऊपर काम करें। ये काइंडली हम आवाम के ऊपर, तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर आपका एहसान होगा अगर आपने पुलिस रिफॉर्म्स कर दी। तो पुलिस के पास कोई, अगर हम पुलिस की फैमिली, जो पुलिस में काम कर रहे हैं लोग, उनकी फैमिलीज़ के बारे में देखें तो उनके पास भी किसी किस्म की कोई ऐसी फैसिलिटीज़ बहुत ही कम है या हैं ही नहीं, ना होने के बराबर हैं
कि वो भी कुछ फील कर सकें। जिस तरह अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो उनके जितने आर्मी ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो कहीं अगर उनकी पोस्टिंग होती है उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो उनको पिछली जगह मिल रही होती हैं। फैमिलीज भी साथ जा सकती उनको हैं। घर अवेलेबल होता है, उनको ट्रांसपोर्टेशन, ये उनकी वेलफेयर के लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये तमाम चीज़ें एक इदारा काम कर रहा है उनका। इसी तरह ये पुलिस के पास भी होनी चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, इनके वेलफेयर के लिए इनके अपार्टमेंट्स बनाएं, कुछ भी करें, उनकी फैमिलीज़ को आप सपोर्ट करें। एक उससे वो एलिवेट होंगे, उनके अंदर करप्शन का एलिमेंट्स हो सकता है कम हो जाए। दूसरा ये है कि आप पुलिस में रिफॉर्म्स लेके आएँ। आप ये जो पोलिटिसाइज हुई हुई है पुलिस, इसको ऐसे कानून बनाएं कि ये पोलिटिसाइज ना हो। इनकी पोस्टिंग के ऐसे कानून बनाएं कि ये अपनी पोस्टिंग के लिए एफर्ट ना करें, ये फिर अवाम के लिए एफर्ट करें। और अगर जब ये अवाम के लिए एफर्ट करेंगे तो अवाम ऑटोमेटिकली इनके ऊपर ट्रस्ट करेगी और फिर वो तमाम शिकायत लेके इनके पास ना सिर्फ जाएगी बल्कि उनको ट्रस्ट होगा कि ये हमारी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए और हमारी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको पिछले 20, 25, 30 साल में जो हो गया, अब तो खुदारा आगे के लिए सोच लें और इनको रिफॉर्म्स लेके आके इस इदारे को ऊपर लेके आएं और अवाम का एक्चुअल हकीकी मानों में मुहाफिज बनाएं। थैंक यू।